यह सनातन धर्म नारायण भगवान के द्वारा प्रारंभ होगा। जब नारायण भगवान का ही आदि अंत नहीं है तो फिर सनातन धर्म का आदि अंत कैसे हो सकता है। यह सनातन सबसे प्राचीन धर्म है। जब से पृथ्वी है तब से यह सनातन धर्म है। इसके कुछ नियम हैं। सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। पहला इसका नियम है सत्य बोलो। देखो जो सत्य बोलते हैं ना उनकी वाणी में सत्यता का सामर्थ्य आ जाता है। कई बार आप देखते हैं जो संत विचार करके बोलते हैं वो जो कह देते हैं वही हो जाता है। कारण क्या है? जब वाणी में संयम रखते हैं तो वाणी में सरस्वती मां विराजमान हो जाती है। और दूसरा, जीवों पर दया करना चाहिए। तीसरा नियम है तपस्या। यहां की करेंसी वहां नहीं चलती, वहां तो आपके द्वारा किया हुआ धर्म कर्म ही साथ में जाता है। चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चला। आप जो धर्म के कार्य करते हैं वही आपके साथ में जाने वाला है। तो हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में थोड़ा तपस्या जरूर होना चाहिए। शौचाचार का विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जब बाहर से घूम करके आए तो सबसे पहले हाथ पैर धोना चाहिए। हाथ पैर धोने के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अब नहीं तो प्राचीन समय याद करो। दादी क्या कहते थे? हमारी दादी कहती थी बाहर से होकर के आया चल पहले हाथ पैर धो। इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि वह लोग पुराने ख्याल के थे। उन्हें मालूम था कि हमारे सनातन धर्म का जो भी नियम है सब वैज्ञानिक पद्धति से बंधा हुआ है। बाहर से आते हैं तरह तरह के विषाणु हाथ में लगे होते हैं, पैरों में लगे होते हैं। तो जब हम हाथ पैर धो करके घर के अंदर जाते हैं प्रक्षालन हो जाता है। अच्छा, दादी की नहीं मानोगे, दादाजी की नहीं मानोगे, पिताजी की नहीं मानोगे, माताजी की नहीं मानोगे तो डॉक्टर साहब की तो मानोगे। अब देखो कोरोना आया, कोरोना ने सबको सावधान कर दिया कि जो नहीं भी हाथ पैर धोने वाले थे वो भी धो करके भीतर जाने लगे। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में नियम रखे गए हैं वह सब वैज्ञानिक पद्धति से बंधे हुए। तो यहाँ पर शौचाचार का विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग जिन वस्त्रों को पहन करके शौच करने के लिए जाते हैं उन्हीं को पहन करके पूरे घर में भ्रमण करते हैं। उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वस्त्र वो पहन करके जाओ कि जिनको पहन करके फिर हम स्नान कर सकें। अभिप्राय क्या है? शौचाचार के बाद में स्नान करना चाहिए। जीवन में तितिक्षा होना चाहिए। तितिक्षा माने सहनशीलता। सहनशीलता का अभिप्राय क्या है? 100 बात हमने सुनाई तो भाई 10 बात पत्नी की भी तो ध्यान देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पिता हमें कुछ कहें तो प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए।